नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित नौकरी जोन में मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको जनसंचार माध्यम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह वीडियो जनसंचार आपका भाग 2 है। दोस्तों, इससे पहले भाग 1 जो है आपका इसी चैनल पर पोस्ट किया गया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे सिंपली चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि वहाँ आप नहीं जाना चाहते तो इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से सिंपली क्लिक करके आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर से जाके आप पढ़ सकते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स और बाकी पूरा इंडिया के जितने भी करंट अफेयर्स है पूरे साल भर का मैंने पोस्ट किया हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो है 38 MCQ बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो भू राजस्व कर्मचारी का जो यदि आप एग्ज़ाम का पेपर दे के पिछला वाला, तो उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है आपका जनसंचार माध्यम से पूछे गए हैं, तो इस बार भी उसी तरह पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संचार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपका जनसंचार माध्यम जो है वो पूरा कंप्लीट है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं, आंक सकते हैं। आपको सिंपली करना है कि एक पेपर और एक पेन लेना है और 1 से लेके 38 तक आपको नंबरिंग करना है। फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है और आपको बताना है कि आपने 38 क्वेश्चन में से आपका टोटल कितना आंसर आपको पता था और कितना नहीं पता था। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला, निम्नलिखित में से संचार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है किस शब्द से हुई है। इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। इसका आंसर है आपका सी, आपका चर, जो आपका शब्द से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला है आपका संचार अनुभव की साझेदारी है। यह आपका किसका कथन है। ऑप्शंस देख लीजिए। मैं इसका दोस्तों आंसर बता रहा हूँ। संचार अनुभव की जो साझेदारी है, यह कथन जो है आपका विल्बर सैम जी का है। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, अगला आपका कोई संदेश किसी के पास पहुंचाया जाता है और बाद में उस संदेश का प्रतिक्रिया प्राप्त होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो मान लीजिए कोई संदेश, मैसेज वगैरह किसी के पास यदि हम लोग पहुंचाते हैं, तो उधर से उन लोगों का जो आपका प्रतिक्रिया यानी जो आपका रिएक्शन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों आपका फीडबैक। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों मैं वीडियो आपका यहाँ पर मैं यूट्यूब के चैनल में जो नौकरी जोन है उसमें मैं पोस्ट कर रहा हूँ और यह संदेश आप लोगों तक पहुँचा और वहाँ से आप लोग जो कमेंट वगैरह करते हैं वो आपका फीडबैक होता है। आप राय सलाह मशवरा देते हैं इस तरह कि आपको सर ये करना चाहिए और आपको ये नहीं करना चाहिए, तो इसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जब संचार की प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं आती है, तो इस बाधाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो जब कोई संचार हम लोग करते हैं और उस प्रक्रिया में बहुत सारी बाधाएं आती है, तो इस प्रकार के जो बाधाएं होती है दोस्तों, उसे हम लोग शोर के नाम से जाना चाहते हैं। इसको एक दूसरा नाम है आपका नॉइज़ इसको बोलते हैं। ठीक है, नॉइज़ के नाम से भी आपका बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, यदि ऑप्शंस में नॉइज़ होगा तो आपका आंसर नॉइज़ होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से संचार के माध्यम है। आपको संचार के कौन कौन से माध्यम है आपको बताना है। तो प्रिंट मीडिया आपका संचार का माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है और आपका सोशल मीडिया है, यानी इसका आपका आंसर होगा डी, यह सभी। दोस्तों, प्रिंट मीडिया क्या होता है, देखिए वैसा मीडिया जो सूचनाओं को, संदेशों को जो आपका पेपर यानी प्रिंटिंग करने के बाद यदि पहुंचाता हो पाठकों तक, तो उसको प्रिंट मीडिया बोलते हैं। जैसे अखबार, कोई भी आपका हिंदुस्तान अखबार, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कोई भी अखबार हो तो आपका प्रिंट मीडिया कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका वैसा मीडिया जो आपका सूचना और आपका जो भी कोई भी मैसेज वगैरह यदि आपको जनता तक आपका पहुंचाता है इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाता है। एग्जांपल के लिए आज तक, जी न्यूज़,
वगैरह जितने भी टीवी न्यूज़ चैनल है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एग्जाम्पल है। आप बात करते हैं सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया के बारे में आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि वैसा मीडिया जो फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उसके ज़रिए जो आपका सूचना जो है आपका इंसान तक पहुंचाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं, उसको सोशल मीडिया कहते हैं। तो ये आपके संचार के 3 अभी माध्यम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाचार को छपने योग्य बनाने वाले विभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर है, आपका देख लीजिए अपना आंसर। इसका राइट आंसर आपका संपादकीय विभाग। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि जो मान लीजिए कि समाचार कलेक्टर होता है, प्रत्येक जो आपके स्थान होते हैं जिला गांव वगैरह में, वहाँ पर एक एजेंट के रूप में आपका रहता है। मान लीजिए कोई हिंदुस्तान पेपर का एजेंट है, वह उस गांव में है, तो वहाँ से सारे आसपास के इलाके का जो जितने भी समाचार है वो कलेक्ट करता है और फिर वो अपने जो विभाग होता है, हिंदुस्तान कार्यालय एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पर जाके सबमिट कर दिया। अब क्या करेगा संपादकीय विभाग, उनमें से जो अच्छा खबर होगा, जैसे उन लोगों को लगेगा कि इससे हाँ पाठकों को अच्छा लगेगा पढ़ने में, तो वो आपका जो है उसको कलेक्ट करेगा और उसको छपने योग्य बनाएगा, रोचक बनाएगा। तो वो आपका संपादकीय विभाग का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम समाचार पत्र के बारे में सही कथन का चुनाव करें। ठीक है, सही कथन का देखते हैं क्या क्या है इसमें। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का जो नाम था वो आपका उदंड मार्तंड था। सही है, उदंड मार्तंड का हिंदी में अर्थ होता है उगता सूरज, ये भी आपका सही है, उगता सूर्य होता है। ठीक है, उदंड मार्तंड की जो शुरुआत हुई आपका 30 मई 1826 से की गई थी, ये भी सही है। इसकी शुरुआत कोलकाता से की गई थी दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। इसका आंसर है आपका ई, उपयुक्त सभी कथन आपका सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका भारत का सर्वप्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का क्या नाम है? तो भारत के जो सर्वप्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है वह है आपका दोस्तों बंगाल गजट, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है भारत में सर्वप्रथम रेडियो की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो रेडियो की जो शुरुआत किया गया दोस्तों भारत में सर्वप्रथम वो आपका 1892 ईस्वी को आपका शुरुआत किया गया, इसका भी राइट आंसर है। अगला है आपका निम्नलिखित में से भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। भारत में सर्वप्रथम जो टेलीविज़न की शुरुआत की गई वो आपका 15 सितंबर आपका 1959 ईस्वी को शुरुआत की गई। ठीक है, अगला है आपका भारत में टेलीविज़न की विधिवत शुरुआत कब से की गई? विधिवत जो रूप से शुरुआत की गई सुचारू ढंग से, जो मतलब सभी गांव कस्बों में हर जगह पे आपका जो शुरुआत की गई वो आपका है सन 1965 ईस्वी से, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से भारत में विधिवत रेडियो का प्रसारण कब से हुआ? विधिवत जो आपका रेडियो का प्रसारण भारत में हुआ दोस्तों वो आपका 1936 ईस्वी से हुआ है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित में से आकाशवाणी केंद्र का टैगलाइन क्या है? दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका भू राजस्व कर्मचारी जो आपका एग्ज़ाम 8 अक्टूबर 2017 को हुआ था उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया हूं, क्या पता इस बार पूछ दे। तो देखते हैं निम्नलिखित में से आकाशवाणी केंद्र का टैगलाइन क्या है। तो आकाशवाणी केंद्र का जो टैगलाइन है दोस्तों वह है आपका ए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। दोस्तों यही क्वेश्चन था कि आपका पूछा गया था भू राजस्व कर्मचारी में। ठीक है, इसका आंसर है आपका ए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित में से दूरदर्शन का टैगलाइन क्या है? तो दूरदर्शन का जो टैगलाइन है दोस्तों वो आपका है बी सत्यम शिवम सुंदरम। यदि आप लोग DD1 देखते होंगे पहले तो उसमें आपका जो जो नेशनल का जो लोगो था उसके नीचे आपका लिखा रहता था आपका सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित में से ऑल इंडिया रेडियो को किस वर्ष आकाशवाणी नाम दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो का मतलब एयर AIR है। ठीक है, तो आकाशवाणी नाम दिया गया ऑल इंडिया रेडियो को कब? इसका आंसर है आपका दोस्तों बी 1957 को। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित में से ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई?
तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना दोस्तों आपका 1930 ईस्वी को किया गया। इसका डी आंसर राइट आंसर है। अगला है भारत में प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देख लीजिए दोस्तों, आपका जो 4 ऑप्शन है इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ। भारत में प्रसार भारती की स्थापना जो की गई थी दोस्तों आपका 1997 यानी 1997 ईस्वी को किया गया था। अगला है वर्तमान में भारत के प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? अभी जो करंट में वर्तमान में भारत के प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है, इसके आपके 4 ऑप्शन देख लीजिए। प्रसन्न जोशी, मृणाल पांडे, जवाहर सावरकर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि जवाहर सावरकर जो है वो आपके वर्तमान में प्रसार भारती के आपके CEO हैं, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका मृणाल पांडे, अभी हाल फिलहाल में अध्यक्ष है, ठीक है दोस्तों। अगला है दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका निम्नलिखित में से कौन थी? या फिर दूरदर्शन की पहली एंकर समाचार की जो एंकर थी वो कौन थी? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर है आपका राइट, वह है डी प्रतिमा पुरी, ठीक है। अगला है आपका भारत में रेडियो पर विविध भारती कब प्रारंभ हुआ? तो विविध भारती आप लोग सुने ही होंगे रेडियो में, तो इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ हुआ है दोस्तों आपका 3 अक्टूबर 1957 ईस्वी को। इसका ए राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका भारत में रेडियो पर विविध भारती कब प्रारंभ हुआ था? तो आप लोग रेडियो सुने ही होंगे, विविध भारती, ये विविध भारती है करके पहले आपका सुनाई देता था। तो भारत में रेडियो पर जो विविध भारती का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वह आपका था 3 अक्टूबर 1957 ईस्वी को। ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला है चकाचौंध, सनसनी और ग्लैमर फैलाने वाली पत्रिका को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, चकाचौंध, सनसनी और ग्लैमर फैलाने वाली जो पत्रिका होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, अपना आंसर आप मार्क कर लीजिए। इसका आपका जो है राइट आंसर है आपका पेज 3, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला है सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उनकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने वाली पत्रिका को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है आपका ए वॉचडॉग पत्रिका, राइट आंसर आपका ए है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से संपादक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखते हैं आपका संपादक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो संपादक का जो दोस्तों मुख्य कार्य होता है वह आपका होता है समाचार सामग्रियों को अंतिम रूप देना। ये आपका इसके बाद अंतिम जो आपका रूप देने के बाद जो है आपका समाचार का छपाई होता है या फिर आपका इसको पेशकश करने के लिए ले जाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खोजपरक पत्रिका का एक प्रकार का उदाहरण है? तो खोजपरक पत्रिका का जो उदाहरण है दोस्तों वह है आपका स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपका जो है कोई भी गड़बड़ियों को छुप छुप कर आपका उसके बारे में पता करना और उसको उजागर करना, ठीक है, उसके पीछे लगा हुआ रहता है। जैसे आप लोग न्यूज़ में देखते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट का स्टिंग ऑपरेशन। अगला आपका मीडिया का नवीनतम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? मीडिया का नवीनतम स्वरूप जो है दोस्तों वह है आपका सी सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ठीक है। अगला है पत्रकारिता के दृष्टिकोण से वहाँ अवधि क्या कहलाती है? वह अवधि क्या कहलाती है जब तक कोई खबर नहीं रहती है? तो जब तक कोई खबर नहीं रहती है तो पत्रिका की दृष्टि से वह जो अवधि कहलाती है दोस्तों वह आपका कहलाती है डेडलाइन शो। बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला है आपका सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्रिका प्रकाशित किया गया था भारत पर? तो सबसे पहले जो आपका सर्वप्रथम, अच्छा यहाँ पे है आपका इंटरनेट यहाँ पे होगा दोस्तों। इंटरनेट पर सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्रिका प्रकाशित किया गया था?
तो इंटरनेट पर जो समाचार पत्रिका सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था वह था आपका सी द हिंदू। ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पे है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो टीवी टावर है दोस्तों आपका वो है सी नई दिल्ली में। जगह का नाम है आपका प्रीतमपुरा नाम है जगह का। ठीक है। अगला है आपका ऐसा पत्रकार जो किसी समाचार पत्र संगठन में काम करता है और नियमित रूप से आपका वेतन पाता है उसे किस प्रकार के पत्रकार के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ऐसा पत्रकार जो किसी समाचार पत्र संगठन में काम करता है और नियमित रूप से आपका वेतन पाता है उसे किस प्रकार के पत्रकार के रूप में जाना जाता है। इसका आपका राइट आंसर है आपका पूर्णकालिक आपका पत्रकार, बी राइट आंसर है। ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से संचार के प्रकार कौन से हैं। तो संचार के प्रकार देखिए दोस्तों, अंतर्व्यक्तित्व ये आपका संचार सही है, ये भी है। अंतर्व्यक्तित्व ये संचार ये भी है। अगला है आपका समूह संचार ये भी है और एक है आपका जनसंचार। इसका आपका राइट आंसर है निम्नलिखित में से ये सभी आपका राइट आंसर है। ठीक है। जनसंचार में दोस्तों जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पेपर वगैरह ये सारा आता है, इंटरनेट वगैरह। समूह जो संचार होता है इसमें आपका जो कोई मीटिंग वगैरह हुआ आपका ग्रुप में कोई भी एक सूचनाओं का आदान प्रदान वो आपका समूह संचार कहलाता है। अंतर्व्यक्ति का मतलब दो व्यक्ति आपस में बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ जो आपका सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं उसे अंतर्व्यक्ति संचार कहते हैं। और अंतर्व्यक्ति संचार जो होता है दोस्तों अपने बैठ के एक जगह पर अपने आप से सवाल पूछना। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर लिखा गया या फिर किया गया लेखन जो आपका कहलाता है वह पत्रिका की भाषा में विशेष लेखन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। यहाँ है आपका सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर किया गया लेखन जो आपका विशेष लेखन कहलाता है। अब पत्रकारिता की भाषा में विशेष लेखन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो विशेष लेखन को पत्रकारिता की जो क्षेत्र में कहा जाता है दोस्तों वह है आपका है बी बीट लेखन। इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से समाचार पत्र टीवी और रेडियो के लिए किए जाने वाले विशेष लेखन क्या कहलाता है। तो समाचार पत्र टीवी और रेडियो के लिए किए जाने वाले जो विशेष लेखन जो आपका कहलाता है दोस्तों वह है आपका है बी आपका डेस्क लेखन। ठीक है। अगला है आपका किस प्रकार के रिपोर्टिंग के लिए लेखक को विश्व की गहरी जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ पर विश्व नहीं होगा दोस्तों, विषय होगा, सब्जेक्ट विषय होगा। विषय की गहरी जानकारी होना आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी होगा विशेषकृत रिपोर्टिंग। ठीक है। अगला है आपका किसी भी बीट के लिए तथ्यात्मक संकलन, फिर से देख लीजिए, किसी भी बीट के लिए तथ्यात्मक संकलन और लेखन करने वाले पत्रकार को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका विशेष संवाददाता के रूप में आपका नाम से जाना जाता है। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार के रिपोर्ट में सार्वजनिक तथ्यों को गहरी छानबीन कर उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को पाठकों के सामने लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ मतलब गहराई से आपके जांच करना और फिर उसके बाद रिपोर्ट आपका प्रस्तुत करना। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार के रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या का विवरण सूक्ष्मता के साथ विस्तार से दिया जाता है तथा रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने पर किस्तों में प्रकाशित किया जाता है। इसके ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर है आपका वह है आपका डी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जिस लेखन में विचार एवं चिंतन की प्रधानता होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो विचार और चिंतन की जो प्रधानता होती है उसे आपका कहा जाता है विचार परक लेखन, यानी सोच विचार करके उसके बाद आप उसके बारे में लिखना। ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से स्तंभ लेखन होता है
तो क्या होता है स्तंभ लेखन? स्तंभ लेखन जो होता है आपका, वो होता है आपका विचारात्मक लेखन। विचारात्मक लेखन जो होता है दोस्तों आपको स्तंभ लेखन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो यदि आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों।